हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आपको जैसे पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करके हमने पहले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स देखे थे दैट दोज न्यूमेरिकल्स वर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी। बेटा आज के हमारे लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आज के लेक्चर के लिए पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स कम है, 3-4 ही न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने के लिए हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के न्यूमेरिकल तो पढ़ेंगे ही, और कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम संडे से हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दैट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत लोगों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैग्नेटिज्म शुरू कर दीजिए, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद का चैप्टर हमारा शुरू करने वाले हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, रेडी रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात ध्यान में रख लीजिए, आज के हमारे न्यूमेरिकल्स आसान न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं और कम न्यूमेरिकल्स भी होने वाले हैं। आज से हमने हमारा कैमरा भी क्या कर दिया है, बदल दिया है। 2 से 3 दिन हम कैमरा के लिए क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो ये कैमरा थोड़ा सा और अभी बेटर है, और थोड़ा सा यूज में भी मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। तो होपफुली आप सब समझ लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज कितना उसके आसपास अपना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। जैसे आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमारे लिए क्या है, फिक्स है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमारे पास आती है 9 × 10⁹ ये आपको याद ही होगा दोस्तों। तो इसको लेके हम हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, और एक फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। क्यों? क्योंकि एनर्जी ये दो चार्जेस का क्या होता है, कंसेप्ट होता है, और जो पोटेंशियल है वो सिंगल चार्ज का है। इसमें एक और पुराना फॉर्मूला भी हो सकता है, जो फॉर्मूला हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और मेरे लिए कि हमारे दो क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, तो वो फॉर्मूला है दोस्तों कि जिसे हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपको याद होगा तो हमने एक्सप्रेशन में भी इस फॉर्मूला का क्या किया था, यूज किया था। तो इन तीनों फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटा वीडियो है, शांति से बैठिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जो शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका एक नियर अबाउट आखिरी लेक्चर ही है, तो इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे उसके लिए भी रेडी रहेगा। लेकिन पहले आज के 3 न्यूमेरिकल्स हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया गया। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन स्पेस इज 4 × 10⁵ वोल्ट। यानी पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल्स टू 4 × 10⁵ वोल्ट हमें दे दिया है। पूछा क्या गया है, देखिए, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। यानी समझ लीजिए Q दिया है हमें, Q इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 3 × 10⁶। और इसके बाद में हमें पूछा गया है वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। यानी डिस्टेंस से लाया गया है, यानी हमें पूछा गया है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमने एक ही सीखा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, V × Q। वर्क डन इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज 4 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁶, और वर्क डन का वैल्यू हमारे पास मिलता है 4 × 3 कितना हो गया बेटा, 12 × 10⁻⁻ कितना हो सकता है, -1 यूनिट क्या बनेगा, जूल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.2 यूनिट क्या बना, जूल। ओके, तो ये तो वर्क डन बन गया। और एक चीज इसमें पूछी गई है हमें, एक चीज कौन सी पूछी गई है, इन्होंने पूछा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ
along the path which the charge is brought। पाथ पे डिपेंडेंट है क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर, क्या लिखेंगे हम? कंजर्वेटिव फोर्सेस, they do not depend on path, they do not depend on path। तो ये हमारा हो गया आंसर कि जिसपे हमने एक आंसर भी निकाला और दे डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऐसा भी लिख दिया। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है कि ये टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। तो टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट अगर है तो इसे हमें इंपॉर्टेंट के हिसाब से करना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा। बस फॉर्मूला क्या डाला था हमने? V इज इक्वल्स टू क्या डाला है? W/Q। तो अगला न्यूमेरिकल देखते दोस्तों। ये न्यूमेरिकल भी क्या है हमारा? आसान ही न्यूमेरिकल है, बस एक बार समझ में आ जाए। यही फॉर्मूला पे हमारा न्यूमेरिकल है अगला। ये न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आया है और टेक्स्ट बुक में। मैं तीनों न्यूमेरिकल ऐसे ही लेने वाला हूं जो एग्जाम में भी आए हैं और जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी क्या है? प्रेजेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा न्यूमेरिकल दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान। हमें समझना चाहिए कि हमें क्या पूछा गया है। देखिए, इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying a charge of 6 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where potential is V, then find V। यानी क्या पूछा है? देखिए कि दो जगह है, समझ लीजिए एक जगह है पॉइंट A, एक जगह है पॉइंट B, और हमें दिया है कि पॉइंट A का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और पॉइंट B का पोटेंशियल है V। और हमने यहाँ पे किया क्या कि एक 6 कूलम का चार्ज उठाया और 6 कूलम का चार्ज यहां से A से B तक लेके गए 6 कूलम का चार्ज। तो इसमें हमारा वर्क जो था वो था 120 जूल। यानी हम लिखेंगे अगर तो वर्क इज इक्वल्स टू लिखेंगे 120 जूल, Q इज इक्वल्स टू लिखेंगे 6 कूलम, VA इज इक्वल्स टू लिखेंगे 10 वोल्ट एंड VB इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन मार्क। हमें VB पूछना है। VB क्या गया है? पूछा गया है। अगर VB पूछा गया है तो हम इजीली कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB और VB माइनस VA। ओके, VB माइनस VA। तो हम हमारे सोफिस्टिकेशन के लिए, हमारे ईज के लिए हम क्या लिख लेंगे फॉर्मूला? VB माइनस क्या लिख लेंगे? VA इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और VB इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? एग्जैक्टली हम अगर VA इधर जाएगा, हमें VB की वैल्यू निकालनी है ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज प्लस क्या बन जाएगा? VA की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमारे पास सब वैल्यूज तो प्रेजेंट ही होगी। तो VB इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना है? 120 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है हमारा? 6 प्लस कितना हो गया हमारा? 10। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ सकता है दैट VB इज इक्वल्स टू, देखिए कितना आसान निकल गया था, दैट VB इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10, दैट VB इज इक्वल्स टू कितना वोल्ट मिला बेटा? 30 वोल्ट। आंसर ही मिल गया। VB का आंसर कितना मिल गया हमें? 30 वोल्ट। जब पढ़ा था तब बहुत ही अलग न्यूमेरिकल लग रहा था, जब सॉल्व किया तब और भी अलग न्यूमेरिकल लगा है। और बेटा कैमरा अच्छा है कि नहीं? कैमरा अच्छा है इसलिए कह रहा हूं कि जिसपे थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया है। नया कैमरा नहीं किया है, डिवाइस को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, उसको एक एक्सटर्नल कैमरा लगा के। तो देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि जो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, और जिसमें हम हमारा क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो आप सबके साथ एक फाइनल न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और फिर इसके अगला लेक्चर जो होगा वो नए चैप्टर का ही होगा। देखो बेटा, न्यूमेरिकल बड़ा भी है और थोड़ा समझने जैसा भी न्यूमेरिकल है, तो इसको शांति से हम पढ़ेंगे एक बार। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम।
समझ लीजिए, हम स्मॉल क्यू लिख लेते हैं इसको। स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोकुलम, यानी इसे हम अगर लिखेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, -6 कुलम, और 5 इंटू 10⁻⁻�7 क्या बन गया, कुलम बन गया। ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मिलीमीटर। ये देखो स्मॉल क्यू, ऐसे कितने ड्रॉप्स है, 125 ड्रॉप्स है। हर एक की डायमीटर स्मॉल, अगर डायमीटर यानी डी लिख लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर ही है ना। तो यहां पे बेटा क्या कर लेंगे, 0.1 मीटर है, सॉरी 0.1 क्या दे दिया है, मीटर। छोटे छोटे ड्रॉप्स है जिनकी डायमीटर 0.1 मीटर है, यानी हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, जिससे हमारे पास रेडियस मिल गई बेटा, कितनी मिली, इसको डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। तो डायमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, डायमीटर को कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रेडियस इससे ही लिखेंगे, 0 पॉइंट डिवाइड कर लिया तो कितना मिलेगा, 0.05 यूनिट क्या मिल गया, मीटर। ये रेडियस मिल गई कौन से ड्रॉप की, 125। ऐसे टोटल ड्रॉप 125 ड्रॉप है जिसपे इतना चार्ज और उसकी इतनी क्या है, रेडियस है। तो n इज इक्वल्स टू लिख लिया मैंने 125। निकालना है इनसे फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, और उस ड्रॉप के ऊपर का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझ में आ गया, 125 ड्रॉप एक कोलाज हुए और उससे एक बड़ा ड्रॉप निकाला हमने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में इसका आंसर निकाला था, ऐसा ही क्वेश्चन लिया था। क्योंकि हम क्या करेंगे, तो बिगर ड्रॉप का चार्ज, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो इसको छोड़ दीजिए, पहले हमारे पास फॉर्मूला निकालना होगा कि V इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या बनेगा, R। तो कैपिटल Q इट इज द चार्ज ऑन बिग ड्रॉप ना, और R भी हम कैपिटल ही कर लेते हैं, और कैपिटल R इट विल बी द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ओके, दिस विल बी द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें Q भी निकालना है और R भी निकालना है। तो Q के लिए फॉर कैपिटल Q इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, स्मॉल q, N क्या है 125। तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻7 बन गया, 5 इंटू 10⁻⁻7 ये बन गया हमारा कैपिटल Q। इसको आप आंसर भी निकाल सकते हैं, तो रहने देते हैं। और अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 125। स्फेरिकल ड्रॉप होंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गए, क्या मिला, आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, और सॉरी पहले तो क्यूब रूट लिया ही नहीं है ना। ओके, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाइड बाय कितना बना, स्मॉल आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड्स, क्यूब रूट अगर लेंगे तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, R, और मल्टीप्लाइड बाय R, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.05, 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5। ओके, तो R इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 एंड कैपिटल R इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 0.25 यूनिट क्या मिल गया, मीटर। हमारे पास दोनों वैल्यूज आगे देखे दोस्तों, कि यहां पे हमें Q चाहिए था, Q भी मिल गया, कैपिटल R चाहिए था, वो भी मिल गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे लिए, हमें तो पता है, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। समझ में आ रहा है दोस्तों। आज हमारे पास अच्छा कैमरा है तो बड़ा लिखने की चांस भी मिल रहा है, तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बन गया। अब हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे कि V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R।
चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 125 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन r की वैल्यू डालते हैं 0.25। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपको वर्क दे रहा हूं कि इसे आपको क्या करना है, लॉग टेबल से सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे भेजना है। मैं आंसर भी लिख लेता हूं। आंसर होता है 2.25 इंटू 10⁻6 यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट। आ गया 2.25 इंटू 10⁻6 यूनिट क्या बन गया, वोल्ट बन गया। तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें v इज इक्वल्स टू 2.25 की वैल्यू है। तो ये बन गया हमारा न्यूमेरिकल बेटा। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, मुझे भेजिए और हम अब अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे 12th के, जो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल मैं धीरे धीरे डालते ही रहूंगा क्योंकि उसका एक ही न्यूमेरिकल है, वो हम कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते। तो ओके, तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे सॉल्व करके मुझे भेजिए, हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके सारे दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसान चैप्टर है। तो टाटा दोस्तों, मिलते हैं।